हीरो की खरड़ के आयात पर लगी 3 महीने के लिए रोक। 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक हीरो की खरड़ नहीं खरीदेंगे भारतीय। देश के प्रमुख हीरा कारोबारी संगठनों की आयातकों को अपील की गई है कि तैयार हीरो की मांग में लगातार गिरावट के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो स्वेच्छा से आयात पर रोक लगाने का ये निर्णय लिया गया है। तो दिसंबर के प्रथम यानी कि पहले सप्ताह में खरड़ आयात की होगी समीक्षा। अमेरिका और चीन में तैयार हीरो की मांग में गिरावट के चलते ये बड़ा कदम उठाया गया है। लूज डायमंड और ज्वेलरी की मांग में लगातार गिरावट की हो रही है। तो जनवरी से अगस्त के बीच 25% तक घट चुकी है मांग। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और मांग के अभाव में ही जो स्टॉक में तैयार हीरो की मात्रा है वो भी लगातार बढ़ रही है। तो मांग में स्थिरता के बावजूद हीरा खरड़ माइनिंग कंपनियों की आपूर्ति जारी है। हीरो की खरड़ आयात पर रोक की अपील पर बुधवार को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। तो जीजेपीसी भारत डायमंड बुर्स, भारत डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सूरत डायमंड बुर्स और सूरत डायमंड एसोसिएशन के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से यह अपील जारी की गई है। विमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। विमल, क्या कुछ जानकारी इस जो ये बड़ा निर्णय लिया गया है? ये बहुत बड़ा निर्णय है। इसका कारण ये है कि पूरे विश्व में जितने तराशे हुए हीरों की बिक्री होती है, 12 में से 10 हीरे भारत में तराशे जाते हैं और बाकी 2 हीरे अन्य किसी देश में तराशे जाते हैं। मतलब इंडिया सबसे बड़ा लूज डायमंड का सोर्स है। और चूंकि डायमंड्स की मार्केट में अभी डिमांड कम चल रही है, 2021-22 में जो ऑर्डर्स मिले हैं उन ऑर्डर्स में लगातार गिरावट रही है। जनवरी से अगस्त 2023 के अगर आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश से जो हीरो का निर्यात होता है उसमें भी 25% की कमी आई है। सितंबर महीने में भी अभी गिरावट का रुख है। इस गिरावट के कारण से जो डायमंड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास में फिनिश्ड हीरो का स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है। और उस स्टॉक बढ़ते हुए स्टॉक्स को मीट आउट करने के लिए अब जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, भारत डायमंड बोर्ड है और इसके अलावा जो मुंबई डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन है, इसके साथ ही जैसे जो सूरत जो जहाँ सबसे ज्यादा हीरो का प्रोडक्शन होता है वहाँ की सूरत डायमंड एसोसिएशन है, सूरत डायमंड बोर्ड है, इन सभी लोगों ने ये डिसीजन किया है कि हम 15 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक भारत के अंदर हीरो की जो खरड़ होती है, जो कच्चा माल होता है जिससे तैयार हीरे तैयार किए जाते हैं, उसके इंपोर्ट के ऊपर रोक लगा दें। विमल, जो ये समय अवधि है इस दौरान मार्केट पे क्या कुछ असर पड़ सकता है, जरा ये भी समझाइए। इस अवधि के अंदर मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिकॉज पहली बात तो ये है कि अभी डिमांड कम चल रही है डायमंड्स की। और दूसरी बात ये है कि डायमंड्स जो रेडी डायमंड्स मैन्युफैक्चरर्स में ट्रेडर्स के पास में अवेलेबल है वो इतने ज्यादा है कि उनसे पूरी डिमांड को मीट आउट किया जा सकता है। तो मेरा ये सोचना है, जैसे कुछ ज्वेलर से भी मैंने बात की थी, आपने जो सवाल किया था वो सवाल मैंने भी लोगों से पूछा था, तो उनका यही कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रेडी डायमंड्स पड़े हुए हैं। इसलिए अभी इस बीच में अगर खरड़ नहीं भी मंगवाते हैं और नई मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी करते हैं तो भी हमारे पास में डायमंड्स की कोई कमी नहीं आएगी। और हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी आपूर्ति करने में सक्षम है, चाहे जितनी मर्जी डिमांड आ जाओ। एक जानकारी और मैं ये देना चाहूंगा कि चाइना और अमेरिका में जो मंदी चल रही है वहाँ पे जो कंज्यूमर्स है, जो हमारे डायमंड्स और ज्वेलरी की सबसे ज्यादा कंज्यूमेबल कंट्रीज है, उसमें पिछले कई तिमाहियों से मतलब कई क्वार्टर्स से वहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं सोचा जा सकता कि अभी जैसे अगर ये नए डायमंड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो डायमंड्स की डिमांड सप्लाई के अंदर कोई बड़ा भारी गैप हो जाए। ठीक है विमल, तो ये माना जाए कि कोई मार्केट पे असर नहीं पड़ने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया विमल तमाम जानकारी देने के लिए।